वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2:30 बजे होगा। धमकी आमेज खत पर एतमाद मिलेंगे। शेख रशीद कहते हैं 2 दिन बहुत अहम है। इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। सियासी कमेटी का इजलास खत्म। धमकी आमेज खत अरकान पार्लियामान के सामने रखने का भी फैसला। तहरीक अदम एतमाद का काउंटडाउन। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। शहबाज शरीफ तहरीक पर बहस का आगाज करेंगे। हिकमत अमली पर गौर के लिए अपोजिशन का इजलास। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत तमाम कायदीन शरीक। अपोजिशन रहनुमा जोहराना देंगे। तहरीक अदम एतमाद से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी होगी। मूडीज के मुताबिक तहरीक के बायस IMF से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स इस्लाहात में भी खलल का इम्कान है। तरक्की के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद भी मुतासिर होगा। 2022 में करंट अकाउंट खसारा GDP का 6% तक पहुंच सकता है। कराची वालों के लिए बुरी खबर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में 3 रुपये 27 पैसे फी यूनिट इजाफा। इतलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। सार्फिन पर 3 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। NCOC ने कोरोना का कामयाबी से सामना किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ट्वीट में टीम और क़यादत को मुबारकबाद। लिखा, NCOC को आज बंद कर दिया गया। आलमी इदारों ने पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़ किया। नाजिम जोखियो कत्ल केस। नामजद रुकन असेंबली जाम करीम का जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। कहा, बैरून मुल्क से आ गया हूँ, इल्जामात का सामना करना चाहता हूँ, जमानत मंजूर की जाए। PP रहनुमा 3 अप्रैल तक हिफाजती जमानत पर हैं। मकतूल के घर जाकर बेवा और लवाहिकीन से मिलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।